नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कुछ महिलाओं के ऐसे लक्षणों के बारे में कि अगर इस प्रकार के लक्षण एक शादीशुदा महिला के अंदर होते हैं तो समझ लीजिए कि वह सबसे अधिक भाग्यशाली होती है और गरुड़ पुराण के अनुसार उसके पति की और उसके जीवन की साक्षात समझ लीजिए किस्मत चमक जाती है। उसके जैसा ओजस्व किसी भी महिला के अंदर नहीं होता। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यह नियम सिर्फ महिला पर लागू होता है। अगर इस प्रकार के लक्षण एक पुरुष के अंदर भी पाए जाते हैं तो दोस्तों उसका घर घर नहीं स्वर्ग की भांति होता है। उन्हें किसी प्रकार की कोई चीज की कमी नहीं रहती है और उन्हें हर प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। इसी वजह से दोस्तों, आपको इस प्रकार के लक्षणों वाली पत्नी अगर मिल जाए तो समझ लीजिए कि आप इस संसार के अंदर वास्तव में सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है और आपके घर परिवार के ऊपर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आ सकता। दोस्तों, कई लोगों को आपने देखा होगा बहुत गरीब अवस्था के अंदर जीते हैं। उनके पास पैसों की कमी होती है, धन उनके जीवन के अंदर नहीं होता, लेकिन जैसे ही उनका विवाह होता है उनके घर के अंदर महिला प्रवेश करती है और देखते ही देखते उनका व्यापार भी चलने लगता है, उनके पास धन लाभ भी आ जाता है और उनके घर के अंदर जो गरीबी के अंदर जीवन यापन करते थे अच्छी जिंदगी जीने लगते हैं। दोस्तों, ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता, उसके पीछे होता है कि घर के अंदर आने वाली महिला कैसी है, घर के अंदर आने वाली स्त्री कैसी है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर प्रत्येक महिला इस प्रकार की आदत रखती है या प्रत्येक पुरुष इस प्रकार की आदत रखती है तो समझ लीजिए कि उनके जीवन के अंदर साक्षात माता लक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। वह कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखते और धन लाभ उन्हें प्राप्त होता है। तो दोस्तों, बात करते हैं उन लक्षणों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट के नीचे आप अपनी राय जरूर लिखें ताकि आपको अच्छा धन लाभ की प्राप्ति हो और साथ ही साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर बना रहे। दोस्तों, अब बात करते हैं उन लक्षणों के बारे में। दोस्तों, ऐसी महिला जो अपने कुल को आगे बढ़ाने वाली होती है, अर्थात कि दोस्तों अपने माध्यम से संतान प्राप्ति देने वाली होती है। चाहे स्त्री अपने लड़की को जन्म दे या लड़के को कन्या को जन्म दे या किसी को भी, लेकिन अगर वह संतान प्राप्ति आपके घर के अंदर राजी खुश होता है तो समझ लीजिए ऐसी स्त्री आपके जीवन के अंदर आपके वंश को बढ़ाने वाली दिव्य ज्ञान प्राप्त वाली होती है और ऐसी स्त्री हमेशा अपने कुल परिवार के बारे में विशेष सोचती है। ऐसी महिला दोस्तों जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ही उठकर अपने घर परिवार को सही कर दे, सुबह का झाड़ू आदि निकाल दे, और ऐसे पुरुष भी जो देर तक नहीं सोए, समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर साक्षात माता लक्ष्मी का प्रवेश होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे महिला या ऐसे पुरुष के अंदर निश्चित तौर पर देवी देवता विशेष कृपा बनाए रखते हैं। दोस्तों, ऐसी स्त्री या ऐसे पुरुष जो वैवाहिक जीवन के अंदर बंध जाने के बाद समझ लीजिए पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन या अपने जीवन साथी को ही पति परमेश्वर या पत्नी दुर्गा पत्नी पार्वती का अवतार मानना समझ लीजिए कि सबसे बड़ा सुख होता है। और आप अगर उनके ऊपर एक दूसरे के ऊपर विश्वास कर लेते हैं तो कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाता। दोस्तों, ऐसी स्त्री जो कि केवल अपने पति नहीं बल्कि अपने परिवार का सोचती है, ऐसी स्त्री जीवन भर कभी भी दुखी नहीं रहती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार ऐसी महिला जो कि अपने परिवार को ही अपना परम धर्म मानती है, समझ लीजिए उसके जीवन के अंदर धन लाभ हो या किसी भी प्रकार की कोई चीज जिसकी उसे इच्छा रहती हो वह पूरी होना निश्चित है। आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता। दोस्तों, ऐसी महिला जो शुरुआत से ही पूजा पाठ के अंदर विश्वास रखती है, सुबह और शाम की पूजा नित्य अपने हाथों से करती है और व्रत त्योहार तीज आदि पर आप समझ लीजिए कि बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, ऐसी महिला स्त्री के घर कभी भी किसी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं रहता। उनके घर के अंदर निश्चित तौर पर देवी देवताओं का प्रवेश रहता है। लेकिन दोस्तों, ऐसी महिलाएं जो पूजा पाठ करने के बजाय सुबह भी सही समय पर नहीं उठ पाती है और रात्रि को भी देर रात तक रखती है और पूजा पाठ के अंदर विश्वास ही नहीं रखते, ऐसे घर के अंदर कभी भी समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी अपना आशीर्वाद नहीं लेकर आती है। उस घर के अंदर अपने आप ही दरिद्रता बनी रहती है। दोस्तों, ऐसी महिलाएं जो समझ लीजिए कि आपके अंदर या उसका कुछ तिल, और जैसा कि दोस्तों देखा जाए तो
समुद्र शास्त्र के अंदर उसका वर्णन मिलता है, उसके आधार पर भी आपको बता दें कि ऐसी महिला जिसके दाएं गाल पर तिल होता है, ऐसी महिला दोस्तों समझ लीजिए एक दिव्य जागृति प्राप्त होती है। ऐसी महिला से सामने वाला कोई भी व्यक्ति वशीकृत हो जाता है और उसे किसी भी प्रकार का दुख दारुण्य देखना नहीं पड़ता। ऐसी महिला जिसके दाएं वक्ष पर तिल हो, ऐसी महिला जिसके दाएं वक्ष पर तिल हो, ऐसी महिला के पास दोस्तों धन धान्य की कमी नहीं रहती और उसे एक समझदार और अच्छे पति की प्राप्ति होती है। दोस्तों इसी तरह ऐसी महिला जो कि अपने हथेली के दाईं तरफ, अर्थात कि एक हाथ बायां तरफ छोड़ के दाईं तरफ, दाईं हथेली के दाईं तरफ जिस महिला के तिल होता है, समझ लीजिए उस महिला का कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता। इसका अगर कोई व्यक्ति बुरी नज़र भी रखता है तो सामने वाले व्यक्ति के पास ही नुकसान होता है, उस महिला का कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता। इसी तरह दोस्तों प्रत्येक पुरुष या प्रत्येक महिला को यह नियम बनाना चाहिए कि रोज सुबह उठकर भगवान सूर्यदेव को जल जरूर दें। ऐसा माना जाता है कि जो स्त्री या पुरुष भगवान सूर्यदेव को जल आदि अर्पित करता है उसके जीवन भर उसे गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि आप ऐसा करके भगवान सूर्यदेव को प्रसन्न करने का कार्य करते हैं। और अगर आपकी कुंडली के अंदर भगवान सूर्यदेव प्रसन्न हो जाते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा और मंगलमय होता चला जाता है। इसी तरह दोस्तों इस बात का प्रत्येक महिला को ध्यान रखना चाहिए कि वर्ष के अंदर आप बाकी दिनों के अंदर चौथ का व्रत अपने पति की लंबी उम्र के लिए करे या न करे, लेकिन करवा चौथ का व्रत आपको जरूर वर्ष में एक बार करना चाहिए। ऐसा करने से एक तो आपके पति की उम्र लंबी होती है और दूसरा यह होता है कि कोई भी आपके वैवाहिक जीवन पर नजर नहीं लगा सकता। दोस्तों महिलाओं का परम समझ लीजिए स्वभाव भी होता है और यह निश्चित जरूरी भी होता है, कभी भी महिला को सौंदर्य के अंदर या फिर तैयार होने के अंदर या अच्छा दिखने के अंदर आलस्य नहीं करना चाहिए। दोस्तों लक्ष्मी माता जिस प्रकार अच्छे मुख और गहनों आदि से सुशोभित रहती है, उसी तरह घर की महिला को भी हमेशा सुशोभित और अच्छे स्वभाव का होना चाहिए, ताकि उन्हें उचित धन लाभ की प्राप्ति हो और उन्हें कभी भी किसी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं देखना पड़े। इसी तरह दोस्तों आज के समय इस बात के ऊपर लोग हंसेंगे और कहेंगे कि आप गलत जानकारी दे रहे हो, लेकिन दोस्तों यह बात शाश्वत सत्य है। दोस्तों जब भी आपने माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आपने तस्वीर देखी होगी, तब आपने देखा होगा कि शेष नाग पर सवार भगवान विष्णु के पैरों को माता लक्ष्मी दबाते हैं। इस तस्वीर को प्रत्येक हिंदू ने जरूर देखा होगा। अगर कोई भी महिला भी समझ लीजिए ऐसा नहीं कि लगातार एक नियम बना लें कि, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि उनका पति भी भगवान विष्णु की भांति होना चाहिए, जो कि अपना नहीं बल्कि परिवार का सोचने वाला, सभी का सोचने वाला और पति के साथ पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार वाला हो। तो प्रत्येक महिला को उसके पति के पैर 5 मिनट ही क्यों ना हो, दस्तूर होता है दोस्तों, जरूर दबाने चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने मात्र से ही घर परिवार के अंदर बाकी सारे दुख दारुण्य अपने आप ही दूर होते चले जाते हैं और इसी पर आपके जीवन के अंदर खुशियां प्राप्त होती है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, ऐसी महिला जो अपने पति से किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बोलती है, अपने पति से सुख समृद्धि की बातें शेयर करती है और किसी भी प्रकार की बात को अपने मन में न रखते हुए अपने घर परिवार के दोस्तों के साथ शेयर न करते हुए अपने पति के साथ पहले शेयर करती है, या पति भी अपने पत्नी के साथ शेयर करता है बातें, तो समझ लीजिए उस घर के अंदर किसी प्रकार की कोई विपदा नहीं आ पाती। और अगर विपदाएं आपके घर के अंदर आ जाती है तो समझ लीजिए कि आपके घर परिवार के अंदर से वो विपदाएं आपको पता ही नहीं चलता और अपने आप ही जलकर समाप्त हो जाती है। इसी तरह दोस्तों गंदा बोलने वाला पुरुष या गंदे बोलने वाली महिला डेली नित्य समझ लीजिए पूजा पाठ की बजाय शराब मांस का सेवन करने वाली स्त्री या पुरुष, ऐसे व्यक्तियों के घर लक्ष्मी कभी भी नहीं टिकती। हाँ, उनके पास धन आता भी है तो उसी प्रकार से चला जाता है और वह सदैव दुख दारुण्य के अंदर ही रहते हैं। उनके घर के अंदर अच्छी लक्ष्मी नहीं आती, बल्कि अच्छा खाना बनाए, प्रत्येक दिन अपने घर के अंदर देवी देवताओं के भोग की चीजें बनाएं, पूजा पाठ करें
ऐसी महिलाओं के घर निश्चित तौर पर माता लक्ष्मी रहने के लिए आती है और निश्चित तौर पर उनके घर के अंदर वास्तु दोष समाप्त होते देवी देवताओं का प्रवेश हो जाता है। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।